हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करना है। अगर आपका ये चैप्टर हो गया तो चैप्टर नंबर 6 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो भी इससे रिलेटेड है। जो आपका चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन वो भी 8th और 9th, यानी कि सभी जो चैप्टर्स आगे चलेंगे वो इंटर रिलेटेड चलेंगे। तो आपको इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से करना है। तो स्टार्टिंग में ही नोटबुक और पेन लेकर बैठें और फिर क्लास को स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज़ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, अगर कोई चीज़ लगातार चल रही है या नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी का जो जिक्र है वो हम लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.8 है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, तो इनको हम लास्ट में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 से लेकर 5.7 तक सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अभी हम फिलहाल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं और कॉन्टिन्यूटी की जो क्लास है भाई 7 होने के बाद, जो आपके एक्सरसाइज नंबर 5.7 है उसके होने के बाद हम इस क्लास को लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? क्या चीज़? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज द एक्शन ऑफ डेरिवेटिव। भाई हम किसी भी चीज का क्या डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब डेरिवेटिव निकालना आपने अपनी जो 11th क्लास है उसमें क्या था, जो आपका चैप्टर नंबर 13 था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लाइक एफ ऑफ कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालते थे एफ ऑफ डैश एक्स। बात क्लियर है? या फिर डेरिवेटिव को हम डी बाई डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू, मान लिया डी वाई बाई डी टी अगर मुझे निकालना है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि इट इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कैसे चेंज होती है, यही आपका क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का मीनिंग समझ में आ गया क्या? जो भी हम फंक्शन लेके चलेंगे, y है, f है, कुछ भी है भाई, उसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो वेरिएबल है इसके अलोंग कैसे चेंज होती है उस चीज को हम लेके चलेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव निकालना कैसे है? क्या फॉर्मूले यूज होंगे? फॉर्मूले नहीं, मतलब कि रिजल्ट। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन कर चुके हैं। उसके बाद डेरिवेटिव, कई चीज़ों का डेरिवेटिव आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो डेरिवेटिव है इसको डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में? डी बाई डी एक्स। अगर एक्स के साथ चेंज हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, अगर किसी और वेरिएबल के साथ में, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लाइक टी के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो उसको हम डी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। जिस भी वेरिएबल के अलोंग चेंज होगा या जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज होगा उस वेरिएबल को हम नीचे लेके चलेंगे और ऊपर जिसको चेंज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कुछ नहीं, क्या करना है? सबसे पहले पावर को आगे लेकर आओ और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या चीज़? पावर को आगे लेकर आना और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना। और क्या चीज़ भाई? जो वेरिएबल बचा उसका उसी के रिस्पेक्ट में क्या? डिफरेंशिएशन कर देना। अब भाई x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अगर मैं आपको कहूँ x रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। ये आपका क्या आ जाएगा भाई? पावर आगे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 5x रेज टू पावर 4। क्या आ जाएगा? 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। बात क्लियर है? ऑलराइट। और अगर मैं आपको कहूँ x रेज टू पावर 100 का डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये क्या आ जाएगा? वही डी बाई डी एक्स ऑफ, भाई क्या करना है? पावर आगे लेकर आनी है और पावर में से क्या करना है? एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया। बात क्लियर है? ओके। अब आपको क्या बताया जाता है कि जो भी कोई कांस्टेंट है,
क्या चीज, अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अब वो जीरो होता क्यों है वो देखिए, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं ए कहूँ, ए मान लिया मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है तो ये क्या रहेगा एज इट इज। क्या मैं इसको a इंटू वन लिख सकता हूँ, क्या मैं a को a इंटू वन लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ a इंटू, भाई वन को क्या मैं x की पावर जीरो लिख सकता हूँ, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई किसी भी चीज की पावर एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो हम भाई वन को क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर जीरो। भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, क्या होगा पावर आगे, तो पावर को मैं आगे लेकर आया और पावर में से क्या होगा एक सब्ट्रैक्ट होगा। अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या हो जाता है जीरो, क्या हो जाता है जीरो। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर आपके पास है तो उसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, जीरो होगा। कोई भी अगर आपके पास कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो इस चीज को जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स भी आ जाता है। तो रूट एक्स का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाई टू, क्या चीज, पावर वन बाई टू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर वन बाई टू। क्या ये बात क्लियर है, हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा, पावर आगे आएगी तो पावर को मैं आगे लेकर आया और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन बाई टू माइनस वन, क्या यही चीज होगी, हाँ बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा वन बाई टू एक्स रेज टू पावर, देखो अगर एलसीएम ले यहाँ पर तो वन माइनस टू बाई टू, टू एलसीएम आ गया तो क्या हो जाएगा वन माइनस टू। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा वन माइनस टू माइनस वन, यानी कि माइनस वन बाई टू। अगर ये चीज माइनस वन बाई टू है नीचे आएगी तो प्लस की वन बाई टू हो जाएगी। और हम किसी भी चीज की पावर वन बाई टू को रूट लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया वन बाई टू रूट एक्स। तो आपका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपने सीखा क्या होगा, वन बाई टू रूट एक्स। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हो, क्या चीज, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू रूट एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है। और एक चीज और मैंने बताई, क्या, d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, ये क्या होगा आपका जीरो। इसका रीजन भी आप लोगों को पता लग गया, ऑलराइट। उसके बाद अगर मैं किसी लोगैरिथम फंक्शन को लेके चलता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है वन बाई एक्स, ठीक है। और d बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके चलता हूं तो वो आपका क्या होता है एज इट इज रहता है। यानी कि ये सिर्फ एक ऐसा फंक्शन है जिसका क्या डेरिवेटिव एज इट इज रहता है। वही अब क्या होगा x का होगा तो x का भी क्या रह जाएगा आपका वन रह जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अगर log ऑफ x है इसका क्या होगा वन बाई एक्स, अगर x की जगह y होता तो वन बाई वाई और फिर y का अलग से होता। अब यहाँ पर x है तो x का वन हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती। और ऐसे ही यहाँ पर भाई जो भी पावर होती है पावर का अलग से होता है। अब x का अलग से करेंगे तो x का क्या होगा वन, तो सिर्फ यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x वेयर a इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा a रेज टू पावर x को इसका एज इट इज, उसके बाद मल्टीप्लाई log ऑफ a। बात क्लियर है। तो ये 6 फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, इनको साथ साथ नोट डाउन करो। उसके बाद जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके भी क्या होंगे फॉर्मूले होंगे। क्या, सबसे पहले साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का क्या होगा कॉस ऑफ एक्स, ऐसे ही कॉस ऑफ एक्स इसका क्या होगा माइनस साइन ऑफ एक्स, ऐसे ही d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इसका क्या होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इसका क्या होगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। और क्या बचा सीकेंड एक्स, तो इसका क्या होगा सीकेंड एक्स टेन एक्स, और ऐसे ही
क्या बचा, लास्ट वन इज कोसिकेंट एक्स, इसका क्या होगा माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। इतनी बात क्लियर है। क्या चीज हम याद कैसे रख सकते हैं अब इनको, देखो 1 2 3 यानी कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे हैं जिनका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो आपको याद क्या रखना है, जो भी कोस वाले होंगे, क्या चीज, जो भी एक ही कोस वाला, यानी कि मतलब जो सी से स्टार्ट होने वाले हैं, ये और ये भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी और ये भी, और कोई भी सी से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी कि जो भी सी से स्टार्ट हो रहे होंगे उनके आगे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप कैसे याद रख सकते हैं, सी बोले तो कैट, और कैट बिल्ली, बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो नेगेटिव माना जाता है। तो इसलिए जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी का क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो अब साइन में कंफ्यूज नहीं रहेंगे आई थिंक। उसके बाद साइन का अगर कोस होता है तो कोस का क्या, साइन, बात क्लियर है। ऐसे ही मैंने जो आपका 10th क्लास है उसमें ट्रिग्नोमेट्री में कराया था, क्या 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। तो 10 का सेकेंड स्क्वायर के साथ रिलेशन और कोट का कोसिकेंट के साथ, और सेकेंड और कोसिकेंट में ये तो एज इट इज रहेंगे, और इसका रिलेशन किसके साथ था, 10x के साथ, तो 10x और यहाँ पर कोट x। इतनी बात क्लियर है। तो जल्दी से इनको नोट डाउन करें और उसके बाद आगे चलते हैं। आपने ये जो फॉर्मूले किए हैं, ये 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो किया था उसी का रिजल्ट आपको याद रखना है। जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया था उसी से इन चीज़ों को याद रखना है। तो आइए और फॉर्मूले लेके चलते हैं। लाइक अगर दो फंक्शंस ऐड कर रखें तो इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, d/dx ऑफ u प्लस d/dx ऑफ v। ऐसे ही अगर बीच में माइनस का साइन है तो क्या आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। अगर u प्लस v है तो अलग अलग का डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा बीच में। अगर u माइनस v है तो u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर u इंटू v है तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर दो फंक्शंस आपके डिवाइड में हैं लाइक u/v, तो इसका क्या आएगा भाई, v का स्क्वायर नीचे इंटू मतलब v इंटू du/dx माइनस u एज इट इज और v का डिफ्रेंसिएशन। क्या इतनी बात क्लियर है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों में हमने फॉर्मूले कर लिए। प्लस में क्या होगा, अलग अलग का डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा बीच में। ऐसे ही नेगेटिव में क्या, अलग अलग का डेरिवेटिव और बीच में नेगेटिव। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और ऐसे ही डिवाइड में क्या होगा, वही नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूले जो है आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किए थे। इज दैट क्लियर। तो कल हम आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उसको सोल्व करेंगे। टिल देन इन फॉर्मूलाज को लर्न करें। जो ये फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से लर्न करें, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है उनमें यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं आपके। तो मिलते हैं कल। टिल देन लर्न देम। ओके, मीट यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।